बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको फ्रोज़न भी करके रख सकते हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आए या वैसे भी आपने जो है बनाने हों तो आपने जस्ट निकाला और इसको आपने फ्राई कर लिया। जो बाज़ार में से शामी कबाब मिलते हैं उसमें कॉस्ट में भी काफ़ी कम होते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो गाय का गोश्त लिया है और इसके साथ मैंने आधा किलो जो है चने की दाल ली है। आप ही इसी क्वांटिटी से लिएगा। अगर आपने 1 किलो गाय का गोश्त लिया है तो इसके अंदर 250 ग्राम चने की दाल डलेगी। अब मैंने जो है पकाने के लिए जो चीज़ें डालनी हैं गोश्त और चने की दाल में, वो मैं आपको बता दूं। तेज़पात लिए हैं मैंने 4 पत्ते, और मैंने उसके अलावा दालचीनी जो लिए थे 2 टुकड़े, प्याज मैंने लिए 2, उसको मैंने कट कर ली है। 11 से 12 मैंने इसके अंदर सूखी लाल मिर्च लिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। नमक 3 टेबल स्पून, और रेड चिली जो है वो भी 3 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइस थोड़ा कम लेते हैं तो आप थोड़ा कम डाल लें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीली के अंदर गाय के गोश्त और चने की दाल और उसके अंदर तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो सब मैंने ऐड करके इसको पकाना शुरू कर दिया। तकरीबन ये 3 घंटे तक ये पकेगा, और 3 घंटे के बाद ये गल जाएगा और इतना अच्छा मिक्स हो जाएगा कि मैं जस्ट इसको हैंड बीटर की मदद से बीट करूँगी तो ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसको 3 घंटे के लिए पकने दूँगी। पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैं अपनी जो है वो फ्लेम को लो कर दूँगी और उसके बाद हल्की आंच पर ढक्कन ढक के मैं इसको पकाऊँगी। अब हमने जो चीज़ें रोस्ट करनी है पहले मैं उसको बता देती हूँ आपको। मैंने 4 चम्मच लिए हैं ज़ीरा, और उसको मैंने अच्छे तरीके से एक पैन में डाल के मैंने भून लिया है। इसको हल्की आंच पे भूनना है बिल्कुल। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और खुशबू अच्छी से आने लगी तो उसको हम एक पैन में निकाल लूँगी और मैं इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी। इसके अलावा अब मैंने 4 चम्मच लिए हैं खसखस, उसको भी मैंने हल्की आंच में जो है रोस्ट कर लिया है। इसको भी मैं जो है वो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। एक बाद जो है वो 4 खाने के चम्मच साबुत धनिया था, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। भूनने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसके बाद जो है 2 प्याज जो मैंने चॉप किए हुए थे उसको मैंने एक गरम ऑयल के अंदर पैन में डाला और उसको फ्राई किया। जब ये अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद मैं इसको पैन में से निकाल लूँगी। इसको चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लूँगी। ये चॉप प्याज भी जो है मैं कबाब के मसाले के अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ। ये है मेरा जो कबाब का मसाला था, मैंने इसको जो है मैनुअल बीटर की मदद से लेके अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरा जो है मसाला गल गया था। जब मैं इसको मैनुअल बीटर से बीट कर रही हूँ तो इतने अच्छे तरीके से बीट हो रहा है। और अब इसके बाद इसमें जितना भी खड़ा मसाला था, तेज़पात और दालचीनी के टुकड़े, वो इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि इसकी जस्ट खुशबू इसमें ऐड हो गई है। इसको ग्राइंड नहीं करना मैंने, तो मैं इसको निकाल लूँगी। आप जो है इसी तरीके से मैनुअल बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जब इसको अगर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे तो ये जस्ट 2 से 3 मिनट में ग्राइंड हो जाएगा। अब इसके बाद में आप ये देख सकते हैं मसाला जो मैंने ग्राइंड कर लिया है वो एक तरफ रखा हुआ, और जो उसके अंदर दूसरे मसाले ऐड होंगे वो आपके सामने। सबसे पहले मैंने इसके अंदर भुना हुआ और पिसा हुआ जो है वो धनिया ऐड कर लिया है 4 खाने के चमचे। इसके बाद पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा वो भी 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। उसके बाद खसखस वो भी पिसी हुई और भुनी हुई 4 खाने के चमचे मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इसके बाद मैं जो है इसके अंदर ऐड करूँगी ये तीनों चीज़ें जब भून के हम इसके अंदर डालेंगे तो इसकी यकीन करें बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है। इसके बाद मैंने गरम मसाला 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर डाल लिया है। गरम मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप इसकी क्वान्टिटी को बिल्कुल कम नहीं कीजिएगा। इसके बाद मैंने 8 हरी मिर्चें हैं उसको कट कर लिया, वो इसके अंदर डालूँगी मैं। हरी मिर्च अगर आप चाहें तो कम डाल लें, आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को जो है इसमें डालिएगा। इसके बाद मैं जो है अदरक पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और लहसुन पेस्ट वो भी 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। मैंने अदरक और लहसुन जो है इसको जब मैंने पकाया था गोश्त को उसके अंदर मैंने इसके अंदर नहीं डाला था क्योंकि तेज़पात और दालचीनी डाल दी थी, उससे ही बहुत अच्छी खुशबू आ गई थी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में डालने से ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अगर आप चाहें तो पहले डाल दीजिएगा फिर बाद में नहीं डालिएगा। अब मैंने 2 प्याज जो हैं उनको आमलेट की तरह कट कर लिया था, वो भी इसमें मैं डालूँगी। प्याज जो है मैंने इसमें 3 दफ़ा डाले थे। पहले जब मैंने जो है गोश्त को गलाने के लिए रखा था जब 2 प्याज डाले थे, उसके बाद मैंने 2 प्याज को जो है तल के डाला है और अब ये प्याज ऐड किया है। अब इसके बाद मैंने एक पुदीने की गड्डी जो है उसको अच्छे तरीके से कट कर लिया, वो इसके अंदर डाल दिया। पुदीने की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। आप जो है इसकी क्वांटिटी को बिल्कुल कम नहीं कीजिएगा। अब वो जो पिसा हुआ और तला हुआ प्याज था वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। अब बारी आएगी इसकी मिक्सिंग की। इससे पहले मैं जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालूँगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 अंडे जो हैं मैंने
फेंट के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप ये वाला स्टेप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इसके अंदर अंडा डालने से ये फ़ायदा होगा कि ये एक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, टूटेंगे नहीं। ऊपर से आप जब मैंने इसको फ्राई करना होगा तो मैंने जैसे इसको पैन में ऑयल डाल के इसको फ्राई कर दूँगी। इसके ऊपर अंडा या कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करें। जितने अच्छे ये मिक्स होंगे उतने ही अच्छे ये कबाब बनेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने 2 केजी से मैंने कितने सारे कबाब जो है वो रेडी कर लिए। तकरीबन 60 कबाब हैं। अब मैं इसको एक जो है बॉक्स में डाल के ऊपर से बंद करके इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मैंने बनाने होंगे मैं निकाला और फ्राई कर लिया। अब ये मेरे 2 महीने के लिए आराम से मेरे चल जाएंगे। आप लोग भी इसी तरीके से इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा। मैंने एक पैन के अंदर जो है वो ऑयल गर्म किया। अब उसके अंदर मैं 1 बाय 1 तमाम कबाब डालूँगी। ये बिल्कुल हल्की आँच पे मैं एक साइड से 3 मिनट जो है फ्राई करूँगी, फिर दूसरी साइड से 3 मिनट फ्राई करूँगी और ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई होंगे। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रख के आप जब इसको निकालते हैं तो आपको रखने की बाहर कबाब को ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पैन में ऑयल गर्म किया और उसके बाद कबाब को डाल दिया। बस आप ये है कि 5 से 6 मिनट एक साइड से हल्की आंच में इसको आप पकाएंगे और फिर इसकी साइड तब्दील कर देंगे और इसी तरीके से आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। के बाद मैं इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल दूंगी और आप इसका कलर देखिएगा कितना प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। और मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। इसके साथ मैंने पुदीने की और टमाटर की चटनी बनाई है और केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट और रेशे वाले बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।